मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी ऑल दिस इंफॉर्मेशन। आपने सैचुरेटेड वेपर का इंफॉर्मेशन लिख दिया, आपने बीटा का लिख दिया, आपने क्यू का लिख दिया। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट का क्वेश्चन हो, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? आंख बंद कर कर फर्स्ट स्टेप आप क्या करें? रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर निकाल दें। हर इक्वेशन के अंदर रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर आपको लाजमी चाहिए होगा। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब ये मुझे कोई बताए कि ये रिड्यूस्ड टेम्परेचर और रिड्यूस्ड टेम्परेचर प्रेशर मैंने कैसे निकाला? 350 मेरा टेम्परेचर गिवन था, ये जो है ना 425.1 केल्विन, ये टेबल के अंदर ब्यूटेन ब्यूटेन की टेबल में जाइएगा और वहां से इसको निकाल लीजिएगा। आपको ये आंसर मिल गया, आप इसको कहीं लिख लें 0.8233। इसी तरह आप दूसरा भी लिख लें, पी आर 0.2491, आपको पी आर की वैल्यू भी मिल गई। यहां तक क्लियर है? अब देखें, अब आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको बैक कैलकुलेट करें। सबसे पहला स्टेप, अगर आप लोग स्मार्ट है ना तो अपनी नोटबुक्स के अंदर ये लिखना शुरू कर दें स्टेप्स के पॉइंट्स बनाकर। दूसरा स्टेप, आप बीटा की वैल्यू निकालें और क्यू की वैल्यू निकालें। बीटा आपको दिया हुआ है ओमेगा पी आर अपॉन टी आर। पी आर आपको मालूम है, टी आर आपको मालूम है, ओमेगा कहां से आएगा? आप जाएंगे इस टेबल के ऊपर, ये देखें, आप यहां से रीड करेंगे, आपको मालूम है ये आर के इक्वेशन है। आप आर के अंदर आए, ओमेगा की वैल्यू है 0.08664, ये आपको चार्ट से रीड हो रही है, 1/8 के नीचे है ये वैल्यू। ये वैल्यू ओमेगा की आपने रीड कर ली चार्ट से। अगर मैं बोलता पी आर रॉबिन्सन तो आप इसकी अगली वैल्यू ये वाली वैल्यू रीड करते। तो ये वैल्यू जब आपने ओमेगा की रीड की, आपको आपके बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बीटा आपको मिल गया ओमेगा पी आर अपॉन टी आर, ये वैल्यू आपको ओमेगा की मिली, बीटा की वैल्यू मिल गई 0.26214। कोई मसला यहां तक? नहीं सर, क्लियर। इसी तरह आपको एक और पैरामीटर की वैल्यू चाहिए, क्यू की। क्यू का रिलेशन क्या है? सिग्मा अल्फा टी आर अपॉन ओमेगा टी आर, यही है ना? अगर आप टेबल में जाएं, टेबल के अंदर आर के रीड करें, क्या आर के रीड करें, आर के अंदर सिग्मा की वैल्यू आपको ये मिली हुई है 0.42748। आपने यहां से 0.42748 लिख लिया। अल्फा टी आर इज इक्वल टू टी आर माइनस हाफ, ये आपको कैसे मिला? सर ये लिखा हुआ है ना सर, उसका आर के की वैल्यू है अल्फा टी आर, पूरी क्लास को बताना चाह रहा हूं। आर के अंदर अगर आप ये देखें तो पूरे अल्फा टी आर की वैल्यू आपको दी गई है टी आर माइनस हाफ, और टी आर आप पहले से ही ढूंढ चुके हैं ना टी आर? बिल्कुल सर। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी क्यू की वैल्यू? बिल्कुल सर, मिल जाएगी। सर आपकी आवाज बंद हो गई। मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैं स्लाइड लोड होने का वेट कर रहा था। तो आपको आपकी क्यू की वैल्यू मिल गई, आपको आपकी बी की वैल्यू मिल गई। सबसे पहला स्टेप आपका था आपकी क्यू की वैल्यू निकालना और आपकी बी की वैल्यू निकालना। ये आपने निकाल ली। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपका ये जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर क्यू की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है। अब यहां पर आप बी की जगह, बीटा की जगह वो वैल्यू डाल सकते हैं, क्यू की जगह वो वैल्यू डाल सकते हैं जो आपने कैलकुलेट की है। अब यहां पर एक चीज रह गई, एक चीज ये रह गई कि इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर के अंदर सिग्मा भी है और एप्सिलॉन भी है। आर के इक्वेशन एक सिंपल इक्वेशन है। अगर आप यहां देखें तो टेबल के अंदर इसकी वैल्यूज दी गई हैं, सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है इसकी। क्या वैल्यूज हैं आर के इक्वेशन में? देखें, सिग्मा की वैल्यू क्या है? 1। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग डायरेक्ट 0 बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग अपनी वैल्यू रहेगा। तो आपका जो इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन था ना, इन टर्म्स ऑफ बी क्यू जी, that becomes nothing but
दिस इक्वेशन। आखिरी इक्वेशन देखें, ये इक्वेशन सबको समझ आई कैसे बनी? सर एक मिनट थोड़ा दिमाग लगाने दे, थोड़ा z वो 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर बस सही है, ठीक है सर, ठीक है सही है गर्ल्स, आपको समझ आ गया? ओके अब आपने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ये इक्वेशन बनी। अब आप सॉल्विंग प्रोसेस के ऊपर आते हैं। देखें ये जो इक्वेशन है ना, जब आपको फाइनल वॉल्यूम ढूंढनी है, ये है एक आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव प्रोसेस का ये मतलब है कि जब आपका आंसर कन्वर्ज करेगा, आपको वो आंसर निकालना पड़ेगा। अब ये जो आपकी पहली वैल्यू आएगी z की, वो आपकी है z1 की वैल्यू। जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आपकी है z2 की वैल्यू, तीसरी आएगी z3 की, चौथी आएगी z4 की। आमतौर पे हम 5 वैल्यू तक करते हैं, मगर अगर मैंने आपको कह दिया डू इट टिल 3 वैल्यूज, तो जो आपकी थर्ड वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू आप ले लेंगे। आइटरेशन प्रोसेस के अंदर मैंने वही फॉर्मूला लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ वैल्यूज ऐड की हैं। इसको रीड करते हैं। z की जगह मैंने z1 लिख दिया है क्योंकि मेरी फर्स्ट वैल्यू है। 1 वैसे का वैसे आ रहा है। 0.026214 ये b की वैल्यू है, माइनस ये q की वैल्यू है, q मल्टीप्लाइड बाय b। अगर इक्वेशन में देखा जाए q मल्टीप्लाई बाय b है, तो मैंने q मल्टीप्लाई बाय b लिखा है। ये 1 माइनस b है और ये 1 इंटू 1 प्लस b है। ये इक्वेशन है, यानी ये z माइनस b है, z प्लस b है। ये वैल्यू कहां से आई z की, ये बताएं। सर कौन सी आइट्रेशन में हम पहले z की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 रखते हैं, क्योंकि वो आइडियल केस रखते हैं, उससे हम z1 की वैल्यू मालूम करते हैं। देखें आइट्रेशन जब आप कर रहे हैं ना, ये आप बात कर रहे हैं वेपर रूट्स की। वेपर रूट्स के लिए हमें एक गैस को स्टैंडर्ड रखना है। गैस के स्टैंडर्ड के लिए हम z की वैल्यू 1 अज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आखिरी इक्वेशन जो है ना, z माइनस बी अपॉन z प्लस बी, इसको हम 1 अज्यूम करेंगे। 1 अज्यूम इसलिए करेंगे क्योंकि ये हम वेपर रूट्स की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहां पर 1 लिख दिया। 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये इक्वेशन में किसी को मसला है? नहीं सर, क्लियर है। तो मुझे कोई z की वैल्यू मिलेगी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मुझे z की वैल्यू मिल रही है 0.861921। ये मेरी कौन सी वैल्यू हुई? ये मेरी हुई z1 वैल्यू। क्लियर है? मुझे z2 ढूंढना है। अब z2 के लिए द ओनली वैल्यू दैट आई वुड चेंज इज, मैं z की वैल्यू चेंज करूंगा। पहली इक्वेशन के अंदर मैंने z की वैल्यू आइडियल वैल्यू लिखी थी 1, दूसरी इक्वेशन में मैं z1 की वैल्यू डालूंगा। अगर आप दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करें, 1 वैसे के वैसा है, 0.086214 वैसे का वैसा है, q की वैल्यू वही है, बीटा की वैल्यू वही है। फर्क जो आ रहा है वो यहां पर आ रहा है, z माइनस बीटा। अब देखें, मैंने z की वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू यूज की 0.861921, उससे मैंने सब्ट्रैक्ट किया। समझ आई हुज़ैफा? क्लास क्लियर है? तो आपको एक z2 की वैल्यू मिल रही है 0.83719। अगर मुझे z3 का आइटरेशन करना है, वैल्यू कहां पर चेंज होगी? z2 पे, z2 में चेंज होगी। उसको देखें, आप लिखेंगे 0.83719। क्लियर है? z4 के लिए आप z3 प्लीज। वसीम, ये वसीम का माइक है सर, वसीम का माइक है। इसी तरह आप z4 की वैल्यू ढूंढेंगे, z5 की वैल्यू ढूंढेंगे। मैंने आपको कहा है कि आइटरेशन के लिए आप z5 तक जाएं। जो आपकी z5 की वैल्यू है ना, यहां पर आप रुक जाएं। अभी आपने क्या ढूंढा है? z5, सही है। आपको क्वेश्चन में क्या ढूंढना था? वॉल्यूम ढूंढनी थी। वॉल्यूम कैसे मिलती है? z की
वैल्यू को वॉल्यूम में लगाएंगे जो PV is equal to ZRT। प्रेशर आपको मालूम है, आपका प्रेशर क्या है, आपको आपका वॉल्यूम मालूम है क्या है। अच्छा, इधर आपको सिर्फ ये करना है कि आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स में लाना है। ये देखें, मैंने 9.4573 को 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई किया है। ये मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मुझे डेटा के अंदर बार में था, मुझे बार से पास्कल में लाना पड़ेगा क्योंकि मैं आर की वैल्यू 8.314 लूंगा। इस बात को आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं आर की वैल्यू के लिए इसको चेंज करूंगा। अगर मैं चेंज नहीं करता हूं तो मैं रगड़ा खा जाऊंगा। आर को चेंज करने के लिए मैं इसको 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करूं, यानी मुझे z की वैल्यू 0.83047 मिली, ये Z5 की वैल्यू, R की वैल्यू मुझे यहां से मिली, टेम्परेचर मुझे मालूम था, प्रेशर मुझे ये है। ये जो मेरा आंसर आया है ना, दिस इज माय वॉल्यूम रूट इन टर्म्स ऑफ वेपर। बात क्लियर है? क्लियर है सर। अब बात आती है जो मैंने दूसरा क्वेश्चन मैंने किया नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बात करता है लिक्विड रूट के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे लिक्विड रूट के लिए? कौन सा इक्वेशन कॉपी करेंगे? Z is equal to B plus Z into epsilon P plus Z। Z is equal to, सर इसमें खाली Q फाइंड करना है ना, क्या तो पूरा मिला हुआ है। Z is equal to beta plus Z plus EB plus Z sigma B। सही है? अब यहाँ पर जो कैच है, यहाँ पर आप वही प्रोसेस करेंगे पूरी। पहले Q की वैल्यू चेंज कर फाइंड करेंगे, पहले B की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप आइट्रेशन करेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए क्या करेंगे, कहीं पर लिख लें। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए Z की वैल्यू आप अज्यूम करेंगे बीटा की वैल्यू। Z की फर्स्ट आइट्रेशन के लिए क्यों सर? Z की लिक्विड है। देखें, अब अपने माइक्स बंद कर लें क्योंकि ये मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मैंने सबको म्यूट कर लिया है। पहले मेरी बात सुने, उसके बाद आप लोग अनाउंस कीजिएगा। जब आप पहला इक्वेशन कर रहे थे वेपर रूट्स के लिए हम वेपर से डील कर रहे थे, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड था आइडियल गैस इक्वेशन। तो आप Z की वैल्यू पहली आइट्रेशन के लिए 1 अज्यूम कर रहे थे। दूसरे इक्वेशन के अंदर आप जब बात कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास वो नहीं है, रूट नहीं है, यानी वेपर की बात नहीं कर रहे, आप लिक्विड की बात कर रहे हैं। लिक्विड के अंदर आप Z को 1 अज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट अ वेपर। तो इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो बीटा की वैल्यू होती है ना, वही वैल्यू Z की वैल्यू लेते हैं फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बीटा की वैल्यू है 0.21567, जो आपका फर्स्ट आइट्रेशन होगा ना, उसमें Z की वैल्यू आप लेंगे 0.2517, यानी आप लिखेंगे फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन Z इज इक्वल टू बीटाज वैल्यू। उसके बाद आपको जो Z की वैल्यू मिलेगी ना, फर्ज करें आपको पहली आइट्रेशन से Z की वैल्यू 0.5 मिली है, तो अगली आइट्रेशन के अंदर आप Z की जगह 0.5 यूज करेंगे। ये बात समझ आई? अब माइक खोलें। हुजैफा, बात समझ आई? जी सर, समझ आ गई। पहले हेलो, इसीलिए मैंने कहा, क्या हुआ साथ, क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ नहीं कर, मैं सवाल करूं सर? पूरे करें सवाल करें सर। तो आप ये तो मेरे पास ये इक्वेशन ओपन हुई है सर, मैं इसको एग्जांपल में ले रहा हूँ कि एप्सिलॉन हमारा 0 हो गया और वो हमारा 1 हो गया, जो हम रखते हैं, जो हम टेबल से उठाएंगे आर की। ठीक है सर, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी Z इज इक्वल टू B प्लस ब्रैकेट Z प्लस बीटा, ऐसे सर। और Z प्लस बीटा, तो इधर आप बोल रहे हैं कि Z की जगह हम बीटा की वैल्यू रखें, जो बीटा की हमारी वैल्यू आएगी। जी, इधर भी, और जो आगे जो Z1 की वैल्यू है, इन सब की जगह, इन सारी Z की जगह बीटा की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि पहली जो वैल्यू होती है वो ट्रायल एंड एरर होता है ना। तो जो आपकी यहाँ पर जो पहली वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बेसिकली नथिंग बट बीटा प्लस बीटा। दूसरी वाली हो जाएगी बीटा प्लस बीटा। तीसरी वाली हो जाएगी सिर्फ 1, क्योंकि बीटा माइनस बीटा 0 हो जाएगा। तो उससे आपको एक नई वैल्यू मिलेगी। ये सिर्फ लिक्विड केस के अंदर है।
वेपर के अंदर आप Z की वैल्यू 1 रखते हैं, लिक्विड के अंदर आप Z की वैल्यू बीटा रखते हैं। और ये बात मैंने स्लाइड्स के अंदर भी लिखा है, ओरिजिनल जो स्लाइड्स है ना उसके अंदर देखिएगा, ये मैंने मेंशन किया है कि फर्स्ट वैल्यू शुड बी बीटाज वैल्यू। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, सब समझ आ गया सर। सर हाँ सर, एक और क्वेश्चन है SRK पे। मैं अभी तक SRK तक पहुंचा नहीं हूँ। ओके सर। अब आपको क्या करना है, जिसको थोड़ी समझ कमजोर हुई आई है, या जिसको अपना ग्रिप पक्का करना है, जो इसका सेकंड पार्ट है ना, जो आपका ये वाला पार्ट है, लिक्विड रूट वाला पार्ट, जिसमें बीटा को अज्यूम करना है, आइटरेट करना है, आप लोग उसको सॉल्व करो, मुझे ईमेल करो, मैं आपको बताऊंगा इफ यू आर करेक्ट और इफ यू आर रॉन्ग। जिसको ये करना है, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। जो चाहता है कि मैं असेसमेंट सही करूं, मैं गलती नहीं करूं, क्योंकि मैं आपको ओपन गारंटी दे दूं कि असेसमेंट के वक्त आप नंबर 1 घबरा जाएंगे, नंबर 2 आपके पास टाइम नहीं मिलेगा दूसरे बंदे से पूछने के लिए, दूसरा बंदा अपना खुद सवाल कर रहा होगा, जब तक वो अपना एक सवाल करेगा आपका टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको उसको फिर छापना भी पड़ेगा और आपको मुझे भेजना भी पड़ेगा। तो सवाल ही इतना लंबा है कि वो उसको टाइम लगेगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। इसीलिए जिसको अभी समझ नहीं आई, या जिसको लग रहा है मुझे प्रॉब्लम है, वो मुझे ईमेल करे, मेरी ड्यूटी है उसको एक्सप्लेन करना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, किसी और से नहीं। पूछें सर, ये जो आपने आरके में Z निकाला है लिक्विड में, तो उसका वॉल्यूम निकलेगा? हाँ क्या? जो आपने Z निकाला है लिक्विड में, हाँ तो इसका वॉल्यूम भी वैसे निकलेगा, PV = ZRT? हाँ, वॉल्यूम के अंदर आप सिर्फ Z की वैल्यू डालोगे, मगर इसका जो वॉल्यूम होगा आपको 5 दफा आइट्रेशन करना पड़ेगा, फाइनल वॉल्यूम उसी तरह से निकलेगी। तो सर, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये कौन सा है? सिमिलरली फॉर लिक्विड एंड लिक्विड लाइट रूट्स। एक सेकेंड, नहीं सॉरी, एक सेकेंड ये है ना? नहीं, वो जो आपने भी खोला हुआ था Z की वैल्यू जी, ये वाला, इसमें ये वॉल्यूम का कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला कहाँ जा रहा है सर? सवेरे वही तो खुला हुआ था, सही तो खुला हुआ था, सही तो मैंने खोला हुआ। आप ये यूज करेंगे। आप इसको एक दफा सॉल्व कर तो देखें, आप एक दफा इसको सॉल्व कर देखें, फिर मुझे बताएं। सर लिक्विड में हम Z की आइट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो वॉल्यूम फाइंड होगा तो वो तो वैसे ही फाइंड होगा ना, PV = ZRT से। जी, आप जब लिक्विड आइट्रेशन करेंगे ना, आपने जब 5वीं आइट्रेशन कर दी, यानी आपने Z5 की वैल्यू ढूंढ ली, Z5 आप उसमें डाल देंगे। ओके सर, ओके वॉल्यूम का यही फार्मूला होगा, PV = ओके जी। मेरा ख्याल है ये मैंने स्लाइड्स के अंदर, ओरिजिनल स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ है। जी सर, बिल्कुल लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है ओरिजिनल स्लाइड्स पे। ये आपका थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स एक्स्ट्रा वर्क है, जो अपने आप को मतलब चाहता है। किसी का हाथ उठा हुआ है, मैं देखूं। जी असद अली, क्या क्वेश्चन है आपका? हाथ ही हटा दिया। 2 घंटे से उठा हुआ है, छोड़ दें। अच्छा, तो आपकी टास्क ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करें और फिर मुझसे पूछें। अब बात आती है यहां पर, जो हुजैफा ने कही थी यहां पर कि मैंने आपको एक ये क्वेश्चन दिया है, कुछ आया नजर? नहीं सर, नहीं। जी सर। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, डू बोथ द क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर प्रैक्टिस यूजिंग द सेम वैल्यूज फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ N ब्यूटेन। यानी आपने सब कुछ वही लेना है, बट यूजिंग द PR इक्वेशन। यानी आपने वेपर रूट्स निकालने, और आपने लिक्विड वेपर रूट और लिक्विड रूट्स निकालने। आपका जो फर्क आएगा,
अब ये देखें, इसको जरा गौर कर लीजिए, क्योंकि ये मैं ओरली आपको बता रहा हूं। मैं आपको सोल्यूशन दे सकता था, मगर जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो कोई तुक नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूं पेंग रॉबिन्सन की वैल्यू। अब बात आ रही है, ओमेगा की वैल्यू आपको मिल गई, साई की वैल्यू आपको मिल गई, एप्सिलॉन की जगह आपको 1 माइनस रूट 2 लिखना पड़ेगा, सिग्मा की जगह आपको 1 प्लस रूट 2 लिखना पड़ेगा। प्रॉब्लम पड़ रही है अल्फा टी आर की, कि अल्फा टी आर में हम क्या लिखेंगे। आपको क्या लगता है अल्फा टी आर हम कैसे ढूंढेंगे? तो वो उसकी अलग से वैल्यू दी हुई है ना नीचे, तभी तो उसमें एसेंट्रिक नीचे एक फैक्टर इंक्लूडेड इक्वेशन है। दिया हुआ है, हाँ, एसेंट्रिक फैक्टर इंक्लूडेड है 1 प्लस 0.3764 प्लस 1.526 ओमेगा माइनस 0.292 ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको ओमेगा की वैल्यू ढूंढनी है तो वो आपकी डेटा टेबल से मिल जाएगी। अगर आप अपनी ब्यूटेन की वैल्यू देखेंगे ना, तो आपकी ब्यूटेन के अंदर आखिरी कॉलम जो होगा वो ओमेगा की वैल्यू होगी, समथिंग 0.209 या इस तरह कर कोई वैल्यू होगी। सबसे पहले आप वो वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन जब आपने सॉल्व कर ली तो आपको तो आपकी अल्फा टी आर की वैल्यू मिल गई, बाकी तो कुछ नहीं रहा, बाकी प्रोसेस तो सेम है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें समझ आई कैसे? एसेंट्रिक वैल्यू कौन सी आएगी? एसेंट्रिक फैक्टर, हुजैफा टेबल्स खोलें, आपके पास डेटा शीट है? सर शायद मैंने बड़ी होगी, लेकिन एक मेरे पास सेकंड, इसमें शायद स्लाइड मैंने नहीं अपनी होगी। स्कैन के 0.2 आ रही है सर, 0.200। एक मिनट सर, एक मैं इसमें सेकंड देख। मैंने लाजमी उसको कॉपी किया होगा, अगर मुझे बताना होगा। 0.2 कहीं गिवन है, दिस वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, आपको गिवन होगी। यस सर, गिवन है डेटा शीट में। डेटा, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इस तरह नहीं बैठिएगा, डेटा शीट अपने सामने रखिएगा, मगर बात सुनता कौन है? नहीं सर, हम वो जैसे उन्होंने पहले बताया ना, अच्छा यहाँ पर है ना सर, वो सोल्यूशन पार्ट 1 दिया हुआ है ना, मेन ब्यूटेन की मगर 0. ओमेगा की वैल्यू नहीं दी है ना। एन ब्यूटेन ओमेगा के लिए सर 0.200 देखें, एन ब्यूटेन। आप अपनी डेटा शीट खोलेंगे ना, जहां पर आपको रिड्यूस टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर दिया है, वहां पर आपको हर कंपोनेंट के साथ उसकी ओमेगा की वैल्यू भी गिवन होगी। और ओमेगा की वैल्यू आप सिर्फ उठाकर इस इक्वेशन में डालेंगे, और इस इक्वेशन में डालकर आप पूरे अल्फा टी आर की वैल्यू ढूंढ लेंगे, और वो वैल्यू ढूंढकर आप फिर वही स्टेप्स करेंगे। अगर वो वेपर रूट्स हैं तो z की पहली वैल्यू 1 लेंगे, अगर लिक्विड रूट्स हैं तो z की पहली वैल्यू बीटा लेंगे। अगर आपका इक्वेशन पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन है तो आप पेंग रॉबिन्सन वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अगर आपका इक्वेशन SRK इक्वेशन है तो आप SRK वाला इक्वेशन यूज करेंगे। दोनों इक्वेशंस आपको टेबल के साथ गिवन है, बाकी प्रोसेस सेम है, सिर्फ प्रोसेस ये इक्वेशंस का फर्क था। कोई सवाल इससे पहले मैं सर रैप एक अप मेरा करूं? ये सवाल है, ये तो आपने ये क्वेश्चन सर, वो जो आप वो जो स्लाइड में जैसे हमारा आरके का हमने दूसरा वैल्यू पढ़ा था ना इक्वेशन में, P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी, सर वो इक्वेशन कहाँ पे यूज होती है, आरके की या पेंक रॉबिन्सन की? देखें, ये जो इक्वेशन है ना, जो वेपर और लिक्विड रूट्स हैं, ये उसी इक्वेशन से बनी है। आप अपनी थर्मोडायनेमिक बुक खोलिएगा और जनरलाइज्ड इक्वेशन का टॉपिक होगा, उसको रीड करिएगा, वो आपको बताएगा कि वही जो इक्वेशन है ना, वो उसने मॉडिफाई कर ये इक्वेशन बना दी है। अच्छा, और वो इक्वेशन की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो वहां पर यूज होगी अगर मैं आपसे बोलूं कैलकुलेट द प्रेशर और आपको वॉल्यूम गिवन है। ओके सर। वो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है। अगर मैंने आपको बोल दिया वॉल्यूम गिवन है और बोला कैलकुलेट द प्रेशर, तो आप वो इक्वेशन यूज करोगे। ओके सर, हारून भाई सवाल करना चाह रहे हैं, उनको देखें। मैंने हाथ नहीं देखा जी, हारून पूछें। हारून, हेलो जी पूछें। सर, हम लोगों ने ये आपने अभी जो स्लाइड खोली हुई थी लिक्विड लिक्विड क्रूड्स वाली,
जिसमें ऊपर वॉल्यूम का फॉर्मूला था और नीचे Z का था, तो हम डायरेक्ट वॉल्यूम के फॉर्मूले से वॉल्यूम क्यों नहीं निकाल रहे, मोलर वॉल्यूम? आप डायरेक्ट वॉल्यूम से क्यों नहीं निकाल रहे? वॉल्यूम, यस सर। कौन से वाले इक्वेशन, इसकी बात कर रहे हैं? यस सर, इसी, यस सर, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा आप इससे ट्राई कर देखें, मगर इसके अंदर मैं एक सेकेंड, एक चीज, सिग्मा की वैल्यू है b है, देखें इसके अंदर आप वॉल्यूम के अंदर फंस जाएंगे। z आप नीचे वाला इसलिए यूज कर रहे हैं, z के अंदर आपको ये तो मालूम है फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर कि मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं, मैं z की वैल्यू फर्स्ट ट्रायल एंड एरर के लिए 1 ले सकता हूं। अगर आपको फर्स्ट वैल्यू वॉल्यूम की चाहिए, आप क्या लेंगे? तो सर हम लोग उसमें जैसे बीटा अज्यूम कर रहे थे सेकंड केस में, तो सेकंड केस में तो हम यूज कर सकते हैं ना? सेकंड केस में भी आप नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपको, हाँ सेकंड केस में आई थिंक मोर और लेस चल जाना चाहिए, चल जाएगा, मगर फर्स्ट केस में नहीं चलेगा, क्योंकि फर्स्ट केस में आप फंस जाएंगे फिर ना। फर्स्ट केस के लिए तो है ही नहीं सर, ये इक्वेशन लिक्विड रूट्स के लिए है, तो ये सेकंड केस में ही चलेगी। हाँ सर सेकंड केस से ट्राई करके देख, मगर मैंने ट्राई किया था, आई थिंक आंसर में थोड़ा सा फर्क आ रहा था, हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन एरर हुई। इन्होंने दूसरा इक्वेशन इसलिए यूज किया क्योंकि दे टुक इट इन टर्म्स ऑफ PV इज इक्वल टू NZRT, इसीलिए Z की कोई वैल्यू इन्होंने ढूंढी थी। ठीक, और सर ये फिर पहली इक्वेशन किस काम के लिए है? जो फर्स्ट इक्वेशन है वॉल्यूम की जो फर्स्ट इक्वेशन है जी, वो फिर हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, मतलब क्या मकसद क्या है उसका बनाने का? मकसद ये है, आप बुक खोलें, बुक के अंदर ये लिखा है जो Z की इक्वेशन है ना वो फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव की गई है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी गई है। मैं एक सेकंड, मैं अपनी तरफ से बुक खोलकर आपको पेज भी बता देता हूँ, टॉपिक भी बता देता हूँ कौन सा। सर इसमें V में जो वैल्यूज इस्तेमाल हुई हैं वॉल्यूम के अलावा कौन कौन सी हैं? RT है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, अल्फा इंटू T है, और सर ये पहला जो इक्वेशन है वो पहला जो टर्म है वो क्या है? वो B है, स्मॉल b है या कुछ और है? स्मॉल b है। अच्छा, तो सर इससे वॉल्यूम फाइंड हो सकता है, लेकिन ये सर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक सेकंड, आप ये वाला टॉपिक बुक में देखिएगा, लिक्विड एंड लिक्विड रूट्स एंड जेनेरिक क्यूबिक इक्वेशंस ऑफ स्टेट, इक्वेशन 3.55 है 7th एडिशन के अंदर। 3.55 और 3.49, ये हुजैफा का क्वेश्चन भी आंसर कर देगा कि ये इक्वेशन हमने कहां से निकाला है, और आपका क्वेश्चन भी इसके अंदर आंसर हो जाएगा। सर पेज नंबर बताइएगा। आपके पास कौन सी बुक है? 7th एडिशन है जी। मेरे पास पेज नंबर 97 है। इक्वेशन वाइज देखें 3.49, 3.56। ठीक है सर, मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा। अच्छा, मैं अब क्लास को रैप अप कर रहा हूं। मैं क्लास को रैप अप कर रहा हूं, अटेंडेंस में ले चुका हूं। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने आपको पेंग रॉबिन्सन वाला दिया है ना, अहमद है कहीं पर? अहमद जी सर, आप गवाह हैं यहाँ पर, क्योंकि आप CR हैं, क्योंकि बाद में कोई ना कोई मुकर जाता है। ये मैं ओपनली क्लास के अंदर सबके सामने बोल रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसको करना है कर कर मुझे भेज दे, जिसको नहीं करना है ना करे। आपने किसी के पीछे नहीं भागना है कि कर कर दो भेजो, आपको अपने उससे मतलब है, आप मुझे भेज दो, मेरा काम है मैं चेक कर दूंगा। और अगर ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद और मेरे सॉल्यूशन के बाद किसी को फिर भी समझ नहीं आया, तो द CR कैन अरेंज एन ऑनलाइन मीटिंग आफ्टर 10 PM, और 10 PM के बाद वी कैन हैव अ हाफ एन आवर कॉन्वर्सेशन ऑफ द स्टूडेंट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर मैंने आपका CLO1 आपको रिवाइज कर दिया, इतना ही आएगा आपके असेसमेंट के अंदर, इससे बाहर नहीं आएगा असेसमेंट के अंदर। सही सर, थैंक यू सर। सही है, अब जो जाना चाह रहा है वो जाए, जिसको क्वेश्चन है वो रुककर मुझसे पूछ ले। और तो आप नहीं पढ़ाएंगे ना सर? ये दोनों PPT फाइल्स में डाल दिएगा सर, बस अभी कंप्लीट हो गया ना CLO, और तो नहीं पढ़ाएंगे ना? नहीं, अगले हफ्ते वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम है। हाँ, उसका भी तो मैंने उसका भी तो पढ़ाना है।
इसीलिए मैं याद करना चाह रहा था उसको। मैं पूरा घंटा सर स्लाइड्स अपलोड कर दें। यार मैंने आज तक कभी स्लाइड अपलोड नहीं की है क्या टाइम के ऊपर? ये बोलने की बात ही नहीं है, फौरन हो जाएगी आज क्लास खत्म कर कर। थैंक यू। सही है। अब दोस्त पीपल स्टे हु वांट टू आस्क। हारून पूछे, आपने फिर हाथ उठा लिया।